आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मेरे सुनने वालों की क्या मदद कर सकती है? हम उसको उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो बनाकर देंगे कि आप यहाँ ये सेटअप करें और आम चीज़ें मिल जाती हैं। अब तो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस भी आम मिल जाती है और हम उनको फैसिलिटेट करेंगे सेटअप करने में भी और फॉलो अप भी करेंगे कि वो उसमें से अपनी पहली कम से कम क्रॉप निकाल के देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज वसी मोहम्मद खान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज वसी टीवी। सामीन, आज मैं सब्जी लेने के लिए गया अपने इलाके की जो बड़ी दुकान थी और मैंने ऐसे ही पता किया कि मैं पता कर लूँ कि क्या रेट चल रहे हैं। तो पता चला कि टमाटर 80 रुपए, आलू 100 रुपया, प्याज 90 रुपए, अदरक 800 रुपए, लहसुन 450, बैंगन 180 रुपए, करेला 180 रुपए, गोभी 200 रुपए और मटर जो है 480 रुपए। इसलिए कि वो कहते हैं कि नई फसल आई है इसलिए ये ज्यादा महंगे हैं। अब मैं ये सोच रहा था कि ये चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अहम रोल अदा करती और हमारे खाने पीने का अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो हमारा जो टोटल घर का खर्चा है उसमें 60% जो है वो खुराक पर जाता है और खुराक का मतलब ये सब्जी, आटा, चीनी, ये खुराक का मतलब है। अब जिंदा रहने का टैक्स जो है वो इतना ज्यादा हो चुका है कि हम बिजली के बिल को कम नहीं करवा सकते, हम पानी के बिल को नहीं रोक सकते, सुई गैस के बिल को नहीं रोक सकते। तो हमारे घर वाले जो हैं वो एक चीज पर फिर कंप्रोमाइज करते हैं और वो है बच्चों की खुराक पर और अपनी खुराक, और उसके नतीजे के अंदर हमारी हेल्थ, बच्चों की हेल्थ वो निगोशिएट होती है। तो आज मैंने अपने मेहमान को बुलाया है जिन्होंने MBBS किया, प्रिवेंटिव मेडिसिन के ऊपर उन्होंने 20 साल काम किया और उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंची कि किस तरीके से इस मुल्क के लोगों को सस्ती, सेहतमंद और न्यूट्रिशियस ग़िज़ा जो है वो घर में बैठे मिल सकती है। तो इन्होंने अपनी पूरी जो सलाहियतें हैं वो अपने फैमिली फार्म पर लगाई हुई हैं और एक नई चीज पर इन्होंने आजकल ज्यादा तवज्जो दी हुई है। थोड़ा सा नाम अगर हम लें तो वो किचन गार्डनिंग है और बड़ा नाम लें तो वो हाइड्रोपोनिक है। और रीजन जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि दुनिया कहाँ पहुंच गई है, कम से कम हमें इतना जरूर करना चाहिए कि हम अपने रहने वाले लोगों को अच्छी सब्जी और अच्छी ग़िज़ा मुहैया करवा। मैं खुशामदीद कहता हूँ डॉक्टर सुमन यज़दानी को। यू आर वेलकम। थैंक यू जी। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। मेरे सुनने वाले समझते हैं कि शायद इस चैनल के ऊपर सिर्फ मर्द हजरात ही आते हैं लेकिन मेरे सुनने वाले एक बात को भूल जाते हैं कि कभी गांव में जाएं, लाइव स्टॉक मैनेजर जो है वो खवातीन है। बिल्कुल सही है। वो वहां पर गायें, भैंसें, बकरियां वो खवातीन के नाम पर होती हैं कि उस बच्ची के नाम है, बेगम के नाम है। और आपको मेरा ज़ाती तजर्बा है कि मैं एक जगह भैंस लेने के लिए गया और मुझे एक भैंस पसंद आई तो मुझे उसने कहा कि सारी भैंसें बेच सकता हूँ, ये भैंस नहीं बेच सकता। जब मैंने उससे पूछा क्यों नहीं बेच सकते, उसने कहा कि ये मेरी नानी जो है ये जहेज में लेकर आई थी और उसने कहा कि ये मेरा खानदानी विरसा है। तो मैं डॉक्टर सुमन यज़दानी को खुशामदीद कहता हूँ और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके ज़हन में क्या ख्याल आया कि जो वालिदैन बड़ी अच्छी जिंदगी की तरफ आपको लेकर जा रहे थे, आप फार्मिंग की तरफ आ गई और फिर फार्मिंग से होते होते आप हाइड्रोपोनिक की तरफ आ गई। जरा कुछ मेरे नाजरीन के लिए एक्सप्लेन कर। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा जो आपने कहा है उसके अंदर कुछ शामिल करना चाहूँगी कि ये डॉक्टर में बनने का ख्वाब मेरी वालिदा का था और वालिद साहब ने असिस्ट किया, फैसिलिटेट किया कि हम लोग बने। और वहाँ से फिर चलते चलते क्योंकि मेरी फैमिली में हमेशा हमारे दादकों में हिकमत रही है। मेरे नाना का आपने बताया कि बचपन से ही हम ज़राअत का सुनते आए हैं, ज़मींदारी का सुनते आए हैं और वो एक ज़ाहिर बात है एक रुझान था। फिर वालिद साहब के जाने के बाद कोई शख्स ऐसे नहीं था जो वहाँ फार्म को देखे, तो उन्हीं के ज़माने में मैं उनके साथ लाइफ स्टॉक में हेल्प कर रही थी। तो फिर मैंने शुरू किया और मेरा जो ये जंप था फ्रॉम मेडिसिन, चूँकि मैंने हेल्थ सेक्टर और डेवलपमेंट सेक्टर में 20 साल गुजारे हैं, WHO के साथ काम किया, यूनाइटेड नेशंस के साथ वगैरह वगैरह पूरी दुनिया में काम किया मैंने। 2019 के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ ने उस लिस्ट में मेरा नाम
नाम डाला जिनमें वो 100 लोग 100 women पाकिस्तानी women who have impacted global health। माशाल्लाह माशाल्लाह। साथ ही साथ फिर सर मेरी 2-3 फेलोशिप्स हैं, लीडरशिप फेलोशिप। फिर 2019 में ही मुझे लाहौर चेंबर का जो विमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लॉरेल ऑफ ऑनर अवार्ड दिया माशाल्लाह। फॉर हेल्थ एंटरप्रेन्योरशिप। फिर 2021 में मुझे फातिमा जिन्ना नेशनल अवार्ड मिला फ्रॉम 101 एग्जीक्यूटिव विमेंस क्लब। अब मेरे सुनने वाले आपको जरा ध्यान से सुनेंगे और भी ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, इसलिए कि ये जो चीजें जिन पर से आपने पर्दा उठाया है ये मेरे भी इल्म में नहीं थी। हमारा अप्रोच यही था। फिर जब मैंने फार्मिंग शुरू की तो मेरे लिए एक पूरी नई दुनिया खुल गई। ये कोई 8-10 साल पहले की बात है। आपको ट्रैक्टर चलाते हुए तो फिर बेशुमार लोग देखने के लिए आए होंगे। हाँ जी, और वो ट्रैक्टर भी मामू ने सिखाया था। अच्छा। और हम लोगों ने मामू जो मेरे नाना का घर है गोल्फ रोड, वहां पे हमने सबसे पहले ट्रैक्टर चलाए थे। बल्कि दीवार पे भी एक दफा में खल लग गया था। अगर पोस्ट में खड़ी हुई है गाड़ी, हाँ, ना उसका कभी इंडिकेटर टूटेगा, हाँ, उसकी कोई चीज टूटेगी जब नहीं। निकलेगी आप बाहर लेकर जाएंगे तो फिर हम्म, कुछ ना कुछ होगा। कुछ ना कुछ। और फिर मामू वगैरह भी जमीनों पे लेकर जाते थे, तो जो फार्मिंग थी वो एक आप कह सकते हैं गुत्थी में मिली थी। और लेकिन कभी खुद की नहीं थी। जब 8-10 साल पहले शुरू की तो पूरी एक नई दुनिया खुल गई। और जब आप चूंकि मेरे पास एक एडवांस डिग्रीज थी तो मुझे हमेशा नई चीजें सीखने का शौक रहा। तो उसमें किचन गार्डनिंग मैंने अपने घर में कोशिश की है कि मैं वो करूं जहाँ पे भी थोड़ी सी जगह मिल जाए और वहां पे हम करें, और कुछ ना कुछ हम उसमें से लेते रहते हैं। अभी रिसेंटली टमाटर लिए, तोरियां तैयार हो रही हैं, नींबू वगैरह फलों के दरख्त मैंने बहुत लगवाए। मेरे पास जो इस्लामाबाद में जगह है वहां पे अनार, आलू बुखारा, जापानी फ्रूट, मिठा, आम, ग्रेप फ्रूट, नींबू, ये सारे वहां तैयार होते हैं। और वहाँ ग्रेप्स वो सब मैं अपने घर के खाती हूँ। घर के नहीं खाती। मैं एक चीज जो आप नहीं बता रही है मैं बताना चाहता हूँ। ये ऐसे घर जो है मशहूर होते हैं कि जब कोई मेहमान आए ना हाँ, तो वो जाते हुए उनके साथ वो अपने घर का हाँ, जो मौसमी फ्रूट होता है वो साथ में चलता है। मेरी बहू ओमान में रहती है, उसका वो मशहूर है पूरे ओमान के अंदर कि जब भी इस घर में जाना हो या किसी को सब्जी की जरूरत हो तो वो जाते हुए वो सब्जी की लेके टोकरी जाते हैं। साथ में कर देंगे। और उसमें सबसे जो अच्छी चीज है ना अंकल, वो ये है कि आपका ये साफ सुथरा खाना है। इसमें आपने कोई दवाइयां नहीं डाली, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं डाली, हर्बिसाइड नहीं डाली, कोई वीडिसाइड नहीं डाली। जो एक बहुत सी मोहलिक बीमारियां, कैंसर है, एलर्जीज हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं, हमें नहीं पता वो हमारे अंदर जाके क्या वो असर कर रही होती हैं। तो थोड़ा बहुत तो पढ़ा था कि आप घर के अंदर बेमौसमी सब्जियां जब जब चाहें आप उगा सकते हैं सारा साल। सारा साल। सिर्फ गर्मियों, चूंकि पाकिस्तान में मैं अब लाहौर की खास तौर पे बात कर रही हूँ, ठंडे इलाकों में ये जरूरी नहीं है। जहाँ पाकिस्तान के ठंडे इलाके हैं, लाहौर के अंदर सिर्फ ये है कि जो आपके 3-4 महीने शदीद गर्मी में, उसमें थोड़ा ना आपकी गर्मी की बुनियाद पे आपको शायद हाइड्रोपोनिक को बंद करके मेंटेनेंस, उसकी सफाई सुथराई, उसको जो टूटी हुई चीजें ठीक करना पड़े। उसके अलावा थ्रू आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अलग इससे मशरूम फार्मिंग के बारे में पता चला कि वो कितना एक अहम और कितना एक लुक्रेटिव उसमें भी कारोबार हो सकता है। इस तरह की बहुत सी चीजें, एग्रीकल्चर टूरिज्म, फिर नर्सरीज को आप कैसे चला सकते हैं, मैंने महसूस किया। तो हाइड्रोपोनिक एक पूरी नई दुनिया मेरे लिए खुल गई, क्योंकि उसकी बुनियादी उसका जो डेफिनेशन है वो है ही ये कि आपको जमीन की जरूरत अच्छा, नहीं। अब ये मुझे बताइएगा कि आम आम जो खातून है, मेरे जहन में इस वक्त है कराची की खातून। ओके। अच्छा, जो अपार्टमेंट में रहती है, जगह उनके पास थोड़ी है, लेकिन वो पढ़ी लिखी है, सेंसिटिव है, बच्चों की खुराक के बारे में उसको पता है, खामिद की जो तनख्वाह है उसके बारे में वो हसास है। तो उसके लिए आप ये हाइड्रोपोनिक वेजिटेबल ग्रोइंग और किचन गार्डनिंग, इन दोनों की क्या आप उनको रिकमेंड कर सकती हैं कि कैसे कैसे वो इस काम में शामिल हो सकती हैं? किचन गार्डनिंग तो आप गमले में भी कर सकते हैं। आप दीवार पे क्यारियां लगा के कर सकते हैं। आप जहाँ पे थोड़ी हवा चल रही हो, छोटी सी जगह हो, आप वहाँ बेलें भी चढ़ा सकते हैं दीवार के साथ। दीवार के साथ। और आपके पास बहुत अपनी रोजाना की जरूरत के लिए बहुत अच्छी सब्जी मिल जाती है, एक मील उसमें से निकल आता है। हाइड्रोपोनिक, अगर आपके पास कोई कमरा भी खाली है, थोड़ी सी स्पेस, बेशक आप उसको बाहर लगा लें। जैसे ये 10x12, ये तो बहुत अच्छा कमरा है। 10x12, ये 12x14 है, लेकिन अगर मेरे पास 10x10 भी है तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोपोनिक वेजिटेबल के लिए वो एक बेहतरीन जगह हो सकती है। आप वहाँ पे हाइड्रोपोनिक का एक सिस्टम सेटअप कर सकते हैं। जो सिस्टम आप सिलेक्ट करेंगे उस बात पे उसकी बुनियाद होगी कि कौन सी सब्जी आप लेना चाहते हैं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल्स जो हैं, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स हाइड्रोपोनिक्स में ग्रो होते हैं। तो उसमें फिर आपने देखना होगा जिसमें आप सैलड लीव्स कर सकते हैं, आप जिंजर कर सकते हैं, अदरक, लहसुन, टमाटर, टर्मरिक, हल्दी, फ्लावर गोभी, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए
हर सिस्टम के लिए एक फ़र्क हम सब्ज़ी के लिए फ़र्क सिस्टम होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो मौसमी सब्ज़ी हो, वो गैर मौसमी भी हो सकती है, सैलेड लीव्स। और उसके साथ-साथ उसमें से सबसे अहम बात ये है हम हाइड्रोपोनिक के लिए जो कहते हैं कि आपको एक तो वो जल्दी तैयार होती है और एक वो बगैर किसी दवाइयाँ छिड़के उसके ऊपर तैयार होती है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा लेबर भी नहीं रखना होता। करना उसमें ये होता है कि हम उसको ज़मीन में नहीं लगाते, हम उसको कुछ ऐसी हम उसे मीडियम्स कहते हैं, हम उनमें लगाते हैं जहाँ पे उनकी जड़ें वो पकड़ के रखें और साथ हम उसको ऐसा न्यूट्रिएंट पानी देते हैं, जो न्यूट्रिएंट पानी लेके वो सब्जियाँ बढ़ती हैं और बहुत जल्दी तैयार होती हैं, आम से ज़्यादा बड़ी निकलती हैं और प्रोडक्शन भी ज़्यादा देती हैं। टाइम कम देंगी, प्रोडक्शन ज़्यादा देंगी और हेल्दी ज़्यादा होंगी, उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होगी। उस कमरे में आपने कुछ टेम्परेचर कंट्रोल, कुछ ह्यूमिडिटी कंट्रोल, वो चीज़ें आपने कुछ इसकी हम पैरामीटर्स को कंट्रोल करके रखते हैं, जो कि एक आहिस्ता-आहिस्ता आप सीख सकती हैं। उसमें आप हाइड्रोपोनिक का आपका बहुत ये फ़ायदा है कि ना सिर्फ आप अपनी घर की सप्लाई पर कर रही हैं, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, आपको एक अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ मिल रही होती है और जल्दी मिल रही होती है, तो आप दूसरों को भी दे सकती हैं, आप लोकल शॉप्स को भी, शॉपकीपर्स को भी दे सकती हैं, आपके पास कोई मॉल है वहाँ दे सकती हैं, आपके नेबर्स हैं, आप घर में एक छोटी दुकान अपनी स्टार्ट कर सकती ये हैं। मैं एक लाइटर नोट पे बताना चाहता हूँ कि मेरे ये घर की जो दीवार है, आपने बड़ा प्यारे तरीके से बात कही है। यहाँ मैं करेले लगाता हूँ और मेरे मोहल्ले वालों के साथ एग्रीमेंट ये है कि जब ये बेल परली तरफ चली आएगी तो जितने करेले बाहर लगेंगे वो लोगों के होंगे, मेरे मोहल्लेदारों के। वो जब लेंगे तो मुझे दुआ देंगे और जो अंदर वाले करेले हैं वो मेरे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किचन गार्डनिंग, जिसे आप होम ग्रोन गार्डनिंग कह सकती हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी ये करेगा, जिसके पास चाहे छोटा सा कमरा हो या छोटा सा प्लॉट हो, तो वो दो बेनिफिट ले सकता है। एक बेनिफिट तो यह है कि उसके घर का खर्चा जो है 30% कम हो जाएगा ऑफ देयर ओन चॉइस। जो उनके बच्चों को पसंद हो, जो उनके घर वालों को पसंद हो, वो सब्जी रेडी अवेलेबल होगी, फ्री फ्रॉम एनी इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। दूसरी चीज ये है कि वो सोर्स ऑफ इनकम भी होगा। जी, अगर वो हाइड्रोपोनिक में आप अगर आम जमीन पे चीज लगा रहे हैं या गमले में लगा रहे हैं, आपको 10 टमाटर मिल रहे हैं। हाइड्रोपोनिक इंशाल्लाह आपको 30 देगा और थोड़े टाइम में देगा। तो 10 तो आपने घर के लिए रख लिए या 2 दिन आपने उसको चलाया, बाकी जो आपकी प्रोड्यूस बच जाती है, अगर आपने देनी रिश्तेदारों में दे दें, मोहल्ले में दे दें, या एक दुकान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि भाई हम आपको रेगुलरली इतने टमाटर इस सीजन में इस रेट पे देंगे। अच्छा, इसमें एक बेनिफिट और भी है। कभी आपने देखा है कि टमाटर 300 रुपए और 400 रुपए किलो पहुंच जाते हैं? ये देखा है आपने? बिल्कुल। अच्छा, वो असल होता है कि जब फील्ड के अंदर क्रॉप बर्बाद हो जाए बिकॉज ऑफ, जिसे आप कहते हैं आफात अर्जी और समावी, कि कोई ओले पड़ गए, कुछ शदीद सर्दी पड़ गई। लेकिन ये जो हाइड्रोपोनिक वाला जो है, इसका मतलब ये है कि जब 300-400 रुपए पे कीमत होगी तो आपके टमाटर जो है वो भी मार्केट में 300-400 पे जाएंगे। हाइड्रोपोनिक में जब भी आपके एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर होगा ना, आपको अंदर या जहां आपने सिस्टम लगाया, आपने टेम्परेचर वहां टमाटर की मर्जी का मेंटेन करना होगा। मसलन आप इसकी ये मिसाल ले सकते हैं, आपने कमरे में एसी लगाया हुआ है, आपने उसको 26 पे रखा है क्योंकि इंसानी जिस्म को वो चाहिए, या 24 पे रखा है। बिल्कुल यही है कि आप इंसान को रिप्लेस करके उस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक सब्जी को डाल दें। वो सब्जी जो मांगती है टेम्परेचर, और वो सब्जी जो आपसे मॉइस्चर मांगती है या हवा मांगती है, आप कोशिश करें कि उसको वो दें। एक तो उसको आपने आबो हवा वैसी दे दी, फिर आपने उसको हैवी डोज ऑफ न्यूट्रिशन दे दी। वही चीज जो हम नॉर्मली मतलब नाइट्रोजन देते हैं, फास्फोरस देते हैं, पोटाश देते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स देते हैं हम, हाँ जी, जो अल्टीमेटली वो उसी पौधे का एक हिस्सा बनती है और फिर उसके नतीजे में हमारे 17 एलिमेंट्स होते हैं। 17 हमारे जिस्म का फिर वो जो रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा करती है। इसमें आप शुरू करते हैं गैसेस से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन से, फिर एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आर द सिग्निफिकेंट पार्ट, फिर कैल्शियम, आयोडीन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन, और इस तरह की 2-4 और आपने। अब ये जो आपने नाम लेना शुरू किए, मुझे साथ साथ बीमारियों की याद आने शुरू हो गई। कॉपर की डेफिशिएंसी होगी तो टांगों में जान कोई नहीं होगी, आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो एनीमिया होगा, जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो यहाँ ये खराबी होगी, खारिश ज्यादा होगी। तो यस, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हाइड्रोपोनिक सब्जी मिलेगी तो इंशाअल्लाह ताला उसमें सब कुछ अगर मैं अपने घर में करूं तो मेरे घर के अंदर इन बीमारियों से निजात मिलेगी। एटलीस्ट कमी तो होगी जी, कमी तो होगी। और बच्चा जो कि देखें, आपकी जो औलाद है वो एक ग्रोइंग ह्यूमन बीइंग होता है, वो वो बढ़ रही होती है, बेटा हो या बेटी हो, तो उनको तो एक कार्बोहाइड्रेट, जिससे हम फैट्स और कार्बोहाइड्रेट जिनसे एनर्जी मिलती है, वो भी उनको ज्यादा उनकी देनी चाहिए, यानी जो उनकी रिक्वायरमेंट है। और विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो तो आपकी बॉडी के जितने भी इंजन है
जितने भी हार्मोन है, जितने भी दूसरी ये ग्रोथ फैक्टर्स हैं, उनको वो चला रहे होते हैं, वो इंजन होते हैं आपकी बॉडी के। और अगर वो उनको सही मिकदार में नहीं मिलते तो छोटे कद, कमजोर हड्डियां, पट्टे कमजोर, ज़हनी उतनी उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उनकी कम हो जाती है। तो ये जो हाइड्रोपोनिक की बनी हुई सब्जियां है ना, और इनके अंदर ये बहुत खूबी होती है कि ये जो छोटी-छोटी जिसको हम ट्रेस एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कहते हैं, ये मुकम्मल होती हैं इनमें। ठीक है। और उसके साथ-साथ ये दवाइयों से पाक होती हैं। अच्छा, अब ये मुझे बताइएगा, अब हम वी आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स एंड। हमारे जो जो सुनने वाले हैं वो सुनना तो बहुत कुछ चाहते हैं, हुँ, लेकिन अमल करने के अंदर थोड़े से वो सुस्त हैं। हुँ, और इस सेंस में सुस्त हैं कि उनको पता नहीं चलता कि यार मैं बीज लेने कहाँ से जाऊंगा, ये जो आपने लिक्विड न्यूट्रिएंट ये मुझे न्यूट्रिएंट्स। कहाँ से मिलेगी, मुझे पीवीसी का पाइप कहाँ से मिलेगा, मुझे जोड़ कहाँ से मिलेंगे, मुझे ये जानकारी जो है कि टेम्परेचर कितना हो कितना ना हो, कौन सी सब्जी हो कौन सी सब्जी नहीं हो, इसके अंदर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मेरे सुनने वालों की क्या मदद कर सकती हम उसको उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो बनाकर देंगे कि आप यहाँ ये सेटअप करें। और आम चीज़ें मिल जाती हैं, अब तो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस भी आम मिल जाती है, और हम उनको फैसिलिटेट करेंगे सेटअप करने में भी, और फॉलो अप भी करेंगे कि वो उसमें से अपनी पहली कम से कम क्रॉप निकाल के देख लें। जाहिर बात है उनको टाइम भी देना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा शुरू में खुद भी एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम उनको साथ साथ सपोर्ट और गाइड करते रहेंगे। मैं जो आपसे समझ रहा हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ लोगों को, कि मैं कराची में रहता हूँ, पेशावर में रहता हूँ, शहर में रहता हूँ, मतलब गांव में तो जगह का मसला ही कोई नहीं ना। हम्म। अब मैं शहर में रहता हूँ, मेरी लिमिटेड इनकम है, और जिंदगी जो है वो उसने मुझे मेरे सब घर वालों को परेशान किया हुआ है। एक मैं जानता हूँ अपने दोस्त को, उसका बेटा कैडेट कॉलेज में पढ़ता था, वहां से उठा के वो एकेडमी में ले आया, इसलिए कि वो ये कह रहा था कि मैं ये जो बिजली के बिल और दूसरी चीजें जो है मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपने जो जरिया बताया है एक और का कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी चीज है जिसके अंदर खुद अपनी मदद भी होती है, पब्लिक की मदद भी होती है, और एट द सेम टाइम खुराक के अलावा मेरी इनकम का भी एक जरिया है। जी अब इसके अंदर कोई आदमी, मैं आपसे राब्ता करता हूँ, जी। तो क्या मुझे आपकी जानिब से बीज मिलेगा, क्या लिक्विड न्यूट्रिएंट्स मुझे हाँ जी, मिलेंगे, हम अरेंज कर देंगे। और हम क्या वो जो सेटअप है जी उसके लगाने में और उसको मेंटेन करने के अंदर आप लोगों की जानिब से कुछ मुझे मदद मिल सकती है? इंशाल्लाह जी बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि हमारे पास ये पूरी टेक्निकल नॉलेज है। मेरे सीनियर मेरे पास हैं, वो मुझे हेल्प करने को तैयार हैं, और उनकी टीम्स हैं। अगर फिजिकली टीम्स वहाँ पहुँच सकी तो हम भेजेंगे, वरना हम थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू अदर फेस टू फेस मीटिंग ऑन डिजिटल हम उनको हेल्प करेंगे, और हम कोशिश यही करेंगे कि जितना हमसे हो सके हम वहाँ तक पहुँचाएं। मसलन अब मैंने सुना है हमारे डिपार्टमेंट के कुछ लोग ट्राइबल एरिया में, एफएओ ने उनको लेकर गए थे ट्राइबल एरिया के अंदर, जो अब तो खैर वो फ्रंटियर का हिस्सा बन गया, उनकी औरतों को जाके वो लोग सिखा रहे थे कि आप कैसे ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम सेटअप कर सकते हैं। तो ये सेटअप ऐसा है जो कि आप थोड़ा सा आपसे मेहनत मांगेगा शुरू में सीखने में। मसलन अगर हमने टमाटर लगाए हैं तो हमारी कोशिश होगी कि हम सर्टन एक टेम्परेचर से अपनी यूनिट को आगे ना जाने दें, कि वो हमारा टमाटर सफर ना करे। इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि हमारे यूनिट में अगर 100 प्लांट लगा हुआ है तो हमारे इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स हैं या जो पेस्ट आ सकते हैं उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। एक हम ये जो शहद की मक्खी भी होती है, कई बार हम वो भी उसके अंदर छोड़ देते हैं तो वो बहुत से कीड़े खा लेती है। तो हमारी यही कोशिश होगी, और उसको क्लीन हमने रखना है, उसमें जो उसके पत्ते वत्ते हैं वो साफ करते रहे ताकि पेस्ट्स ना आए। क्लीन एनवायरनमेंट रखनी है, अच्छी न्यूट्रिशन प्लांट को देनी है, और हमने इंशाल्लाह विद इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम हार्वेस्टिंग। अच्छा, अगर ये 10 बाई 12 या 10 बाई 10 और एसी मैंने लगाया हुआ है 26 पे चल रहा है, अब मैं जानना ही चाहता हूँ कि इसकी लागत कितनी होगी? बिजली की लागत आपको पता है क्या चल ठीक रही है। है। अच्छा, एक बात मैं जरूर इस पे जोर देना चाहूंगी। आपके पास चूंकि हमारे यहाँ लोड शेडिंग होती है और कई दफा अनअनाउंस्ड होती है, तो आपके पास बैकअप जरूर होना चाहिए। अगर आपने बाहर यूनिट नहीं लगाया, कमरे में लगाया, अगर आपकी 2-4 घंटे के लिए बिजली चलेगी और हबस और गर्मी से आपके कमरा बिल्कुल उबल गया, फिर आपकी सब्जी का मुश्किल है कि वहां वो अल्लाह ताला ने अब एक सोलर एनर्जी अगर आप पाकिस्तान में लगाएं, ये यहाँ सबसे ज्यादा पीरियड है थ्रू आउट द ईयर। अगर आप एवरेज लगाएं तो एवरेज लाइट जो है पाकिस्तान में ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास अल्टरनेट सिस्टम तो होगा। क्वेश्चन जो है, जो मेरे लोग जानना चाहेंगे कि ये सारा खर्च करने के बाद जो मुझे सब्जी मिलेगी, जो आप फरमा रही हैं कि फिर अगर ये चल पड़ा तो धड़ाधड़ सब्जी मिलेगी, वो वाली इसका मिलेगी मतलब जिसके लिए आपने वो सेटअप लगाया इसका है। मतलब ये है कि वो खर्चे सारे के सारे पूरे करेगी। उम्मीद तो है जी, क्योंकि आप देख लेना कि आपको जहाँ 10 टमाटर मिल रहे हैं वहाँ आप तो 30 मिल रहे हैं, और वो 30 आप अपने लिए भी रखें और आगे भी दें। अब वो किस सीजन में आप लगा रहे हैं, कि ऐसे सीजन में लगाएं जबकि आपको पता है कि किल्लत आएगी, कि वो सीजन जो मिट्टी में उग रही है सब्जियां उसका वो खत्म
खत्म हो रहा है मौसम, तो उसमें आप अपनी सब्जी को मार्केट में लेकर आए। आपने बच्चों का जिक्र किया, बहुत से बच्चों को वो सुनहरी मछलियां रखने का बड़ा शौक होता है, रंग बिरंगी मछलियां, बहुत प्यारी बात की आपने। एक्वेरियम रखने का। मैं तो हटाना चाह मैं चाहता था कि किसी और दिन आपको इस काम के लिए बुलाऊं, लेकिन अब आपने कहा है तो इसको जारी रखें। अब जब बच्चों को इतना शौक होता है ना छोटी मोटी मच्छियां या इस तरह के यम रखने का, तो ये एक उनके शौक से भी आप सब्जियां बना सकते हैं, क्योंकि पानी के ऊपर हम एक स्टाइरोफोम डाल के, थोड़ा सा हम मीडियम डाल के उसके अंदर 2-4 कॉलीफ्लावर या अगर कोई सैलेड लीव्स इस तरह के हम उस पानी के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि मच्छियां जो वो उनका जो एक निकलता है एक्सक्रीटा, वो पानी जो है उसमें से उनको फिर मिलती है कुछ न्यूट्रिशन। हाइड्रोपोनिक्स के अलावा इस वक्त दुनिया में एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, यानी कि आप मिट्टी छोड़ दें, आप जमींदार नहीं है, आपके पास जमीन आपकी मलकियत नहीं है, मगर उसकी वो आपकी अब लिमिटेशन नहीं है, वो उससे आपको रुकावट नहीं होगी। मैं तो अपनी जो घर में मर्द औरतें हैं, बच्चे हैं, बच्चों को आप 2-4 मुर्गियां लेके दें, उनसे कि इनकी देखभाल करो, और जब वो अंडे देने आए, आपके बच्चों की रोजाना की जो सुबह नाश्ते की गजाइयत है वो पूरी उनसे हो सकती है। मुर्गियों अगर जहाँ दड़बा आपने रखा है, उनकी जो सारी वेस्ट है वो आप एज अ फर्टिलाइजर उसको तैयार करके लोगों को दे सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहबा। इंशाल्लाह ताला ऐसा लगता है कि जो इल्म आपके पास है और उसके लिए आपको एक मरतबा फिर हमें जहमत देना पड़ेगी। मैं आपने नीदरलैंड का तस्करा किया है, तो नीदरलैंड का जब मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ तो एक लंच के ऊपर वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर बैठे हुए थे, और मैंने उनसे पूछा कि सर ये क्या वजह है कि पूरा यूरोप जो है वो मशहूर है मशीनरी के वजह से, मैकेनाइजेशन की वजह से, लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ कि आप लोग एग्रीकल्चर में आपका नाम बड़ा टॉप पे है, जानवर यहाँ के बहुत अच्छे हैं, दूध यहाँ का बहुत अच्छा है, चीज यहाँ पर बहुत अच्छा है, आलू का बीज यहाँ से मिलता है, फ्लावर यहाँ से मिलते हैं, तो इसकी क्या वजह है कि आप लोग मशीनों की तरफ नहीं गए? तो उसने जवाब दिया कि दूसरी जंग अजीम के अंदर जर्मनी ने हमारा सत्यानाश कर दिया था, कोई चीज इस काबिल नहीं छोड़ी थी कि हम उसे इस्तेमाल कर सकें। हमने फिर उस वक्त की गवर्नमेंट ने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं, तो हमें पता चला कि जमीन हमारे पास है, पानी हमारे पास है, इंसान हमारे पास है और जानवर हमारे पास, तो लिहाजा पूरा का पूरा फोकस हम एग्रीकल्चर की तरफ दे दें। आज मैडम ने भी ये तरीका बताया है कि जिंदा रहने का जो टैक्स आप अदा कर रहे हैं, इससे थोड़ी सी आसानी पैदा हो सकती है अगर हम बैक टू एग्रीकल्चर आए, और ये अपने घर के अंदर कोई मामला नहीं है, 1 मरला है, 2 मरला है, आधा मरला है, और इसके अंदर फिर बेशुमार आगे मौके हैं कि आप अपने घर की जो आमदन है वो भी पूरी कर सकते हैं और अपने बच्चों को तवाना ग़िज़ा और बैलेंस डाइट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं एक मरतबा फिर डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि अगली मरतबा आपको किसी और टॉपिक पर मैं ज़हमत दूं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।